डियर चिल्ड्रेंस, मेरे प्यारे बच्चों, मारवाड़ी कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन कॉमर्स डिपार्टमेंट, आप को हमने लास्ट क्लास में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानकारियां दी थी। स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर को हमने पढ़ाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। उसी के आगे है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्कंध विनिमय व्यक्तियों द्वारा एक संस्था के रूप में गठित बाजार है, जहां केवल उसके सदस्य अपने लिए या दूसरों की ओर से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री निर्धारित नियमों के अंतर्गत करते हैं। स्कंध विपणी के महत्व को भी हमने आप लोगों को बताया था और इसकी विशेषताएं और लक्षण भी बताई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एक स्कंध विनिमय का न्याय संगत कार्य एक बाजार और एक सेवा को इस प्रकार संगठित करना है कि जनता का विस्तृत हित तथा क्रेता और विक्रेताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूतियों का विपणन सरलतापूर्वक एवं लगातार होता रहे। अध्ययन के दृष्टिकोण से हम इसके कार्यों को कई प्रकार के भागों में विभाजित करते हैं। उपरोक्त तमाम बातों के आधार पर स्कंध विपणी के निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे वर्तमान में प्रतिभूतियों में तरलता व विपन्नता पैदा करना, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्सिस्टिंग सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण किया जाना, यानी प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, व्यवहारों की सुरक्षा प्रदान करना, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, आर्थिक विकास में योगदान, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, समता संस्कृति का फैलाव किया जाना, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर, सट्टे की सुविधा का उपलब्ध कराया जाना, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। तो ये तमाम जो बातें हैं ये स्कंध विपणन के कार्य हैं, यानी फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है के कार्य होते हैं। स्कंध विपणन के कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि स्कंध विपणी विश्व का एक बड़ा बाजार है, एक राष्ट्र की राजनीतिक एवं वित्तीय दशाओं का स्नायु केंद्र है एवं इसकी संपन्नता का मापदंड है। स्कंध विपणी केवल व्यापारिक व्यवहारों के प्रमुख प्रदर्शन करता ही नहीं, बल्कि मापदंड है जो व्यापारिक वातावरण की सामान्य दशाओं को दर्शाती है। प्रतिभूति के मूल्य परिवर्तन से विभिन्न उद्योगों की आर्थिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज
का जो चैप्टर है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।